पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल ने बढ़ती आबादी से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं कि जो लोग अधिक बच्चों को पैदा करना चाहते हैं वो ऐसे देशों में जाकर बच्चे पैदा करें जहां पर मुसलमान की संख्या अल्पसंख्यकों में गिनी जाती है। तो चलिए आज ये जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकार को ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान मुसलमानों का ही देश है, फिर भी ऐसा बोला जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। अब्दुल कादिर पटेल विश्व जनसंख्या दिवस के एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की आबादी पर बात कर रहे थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या पर जारी की गई अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 में कहा था कि इस साल के नवंबर महीने तक दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारत अगले साल सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और सूची में अव्वल स्थान पर होगा और चीन दूसरे स्थान पर होगा। वहीं पाकिस्तान की आबादी 2050 में जाकर 36 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में आबादी नियंत्रण करने के मुद्दे पर इतनी ज्यादा चिंता क्यों बढ़ रही है। पाकिस्तान की सांसद समीना मुमताज जहीरी ने एक कार्यक्रम के दौरान इस सवाल का कुछ हद तक जवाब तो दे ही दिया है। समीना बलूचिस्तान आवामी पार्टी यानी बीएपी की सदस्य है। उन्होंने कहा है कि आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान कुल क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का 33वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन जब बात आबादी की हो तो वो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। पाकिस्तान में मौजूदा आबादी के हिसाब से भी संसाधनों की भारी कमी है और देश का हर नागरिक इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के बयान में भी बढ़ती आबादी के प्रति यही चिंता दिखती है। अब्दुल कादिर ने कहा है कि पाकिस्तान की आबादी 2030 तक 285 मिलियन हो जाएगी, जो एक चिंताजनक स्थिति है। हम अल्लाह की मुखलुक कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान कम नहीं करना चाह रहे, हम मुसलमान को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम मुसलमानों को पढ़ा लिखा के सेहतमंद बनाना चाह रहे हैं। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, जो कहते हैं कि अल्लाह दे रहा है और हम बढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप किसी ऐसे मुल्क में जाकर इन्हें बच्चे पैदा करने की इजाजत दीजिए जहां मुसलमान माइनॉरिटीज में गिने जाते हो। यहाँ तो हम लोग वैसे ही बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में ब्रिटेन के उच्चायुक्त क्रिश्चियन टर्नर ने भी चिंता जाहिर करते हुए ये बताया है कि मुल्क की आबादी अगले 30 साल में दोगुना हो जाएगी, जिससे देश की संसाधनों पर पहले से पड़ रहा बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ती आबादी को रोकने के लिए उन्होंने पाकिस्तान में परिवार नियोजन के मुद्दे पर अधिक बातचीत की जरूरत को महत्वपूर्ण बताया है। वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 52 लाख के करीब है। लिंगानुपात की बात करें तो पाकिस्तान में प्रति 100 महिला पर 105 पुरुष हैं। साल 1950 में यह अनुपात प्रति 100 महिलाओं पर करीब 120 पुरुष हुआ करते थे। वहीं इसी साल भारत में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात के मामले में देश में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अब भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार 2050 तक पाकिस्तान की आबादी 56% का इजाफा हो जाएगा और 36.6 करोड़ के आंकड़े को वो पार कर जाएगी। पाकिस्तान में पहली बार साल 1998 में जनगणना हुई थी। उस समय से लेकर 2017 तक पाकिस्तान की आबादी में 97% की बढ़ोतरी हुई है और ये 21 करोड़ के पास पहुंच गई है। इतना ही नहीं, उस समय से अब तक ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। उससे पहले चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया जैसे देश आते थे। भारत से अलग होने के बाद साल 1950 में पाकिस्तान की आबादी 3.3 करोड़ थी और उस समय वो जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश था। जानकार मानते हैं कि बढ़ती आबादी की तुलना में देश की संसाधनों के बेहतर होने की रफ्तार सुस्त है। पाकिस्तान में 15 से 64 साल की उम्र के बीच 13 करोड़ 75 लाख के करीब आबादी है। देश में 15 साल से अधिक उम्र की कामकाज योग्य आबादी केवल 49.4% हिस्से के पास ही रोजगार है, यानी करीब 51% कामकाजी के पास नौकरी नहीं है। शिक्षा के मामले में पिछड़ा देश की सूची में पाकिस्तान को दूसरे पायदान पर रखा जाता है। यूनिसेफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 5 से 16 साल के तकरीबन 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं।
ये तब है जब इस उम्र के बच्चों का देश के कुल आबादी में 44% योगदान है। पाकिस्तान में हर 1000 जन्म लेते वाले बच्चे से करीब 54 की मौत हो जाती है, जिसका मतलब आधी जनसंख्या उससे कम आयु की है। वहीं पाकिस्तान की औसत आयु 24 साल के करीब है। लेकिन रोजगार सुविधा के तलाश में पाकिस्तान के कुछ शहरों में अब क्षमता से कई गुना अधिक लोग रह रहे हैं। डिप्लोमैट वेबसाइट में छपे एक लेख में बताया गया था कि कैसे 20% से अधिक पाकिस्तानी देश के केवल 10 बड़े शहरों में ही रह रहे हैं। कराची और लाहौर पाकिस्तान के वो शहर हैं जिन पर आबादी का बोझ सबसे ज्यादा है। तो देखना यह है कि जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं कि अगर बच्चे पैदा करने हो तो उस देश में जाइए जहां मुसलमानों की संख्या माइनॉरिटी में है, तो क्या इसका रिएक्शन आता है? कहीं इस चीज को लेकर दंगा होगा या क्या होने वाला है? तब तक के लिए देखते रहिए नजर टुडे।